और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी मुजफ्फरनगर में हो रही किसान महापंचायत का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता भी इस महापंचायत में किसानों की मदद कर रहे हैं। आज जहां मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर एकता का शानदार नजारा देख छाती गर्व से फूल उठती, वहीं योगी जी ने अपने मानसिकता का परिचय देकर जी दुखी किया। जैसा आप जानते हैं कि 9 महीनों से किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। सैकड़ों किसानों ने जान की आहुति दी। आज ये समूचे किसान वर्ग के लिए आत्मसम्मान और वजूद की लड़ाई बन चुकी। इस बात का आदर करने के लिए जहां मुजफ्फरनगर में विराट किसान महापंचायत होने जा रही है, हमारे कार्यकर्ता भी जुट गए। राष्ट्रीय लोकदल का पूर्ण समर्थन इस आयोजन को है और इसलिए हमारे कार्यकर्ता कहीं किसानों के लिए लंगर सेवा तो दूर से आ रहे किसानों के लिए रुकने की व्यवस्था करने में जुट गए। ये सही भी है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि अन्नदाता भगवान का रूप है। हमने निर्णय लिया कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर आज इस महापंचायत में जुटे किसानों पर हम आसमान से पुष्प की वर्षा करवाएंगे और इस माध्यम से अपने भाव को उचित तरीके से व्यक्त करेंगे। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत चल रही। इस पंचायत में राकेश टिकैत का स्वागत हुआ। मंच पर राकेश टिकैत मौजूद हैं। किसान नेताओं का वहां पर स्वागत किया गया। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाकर उन्हें मंच तक पहुंचाया गया। जोरदार स्वागत हुआ। मंच पर राकेश टिकैत पहुंचे और उसके बाद राकेश टिकैत ने एक-एक किसान नेता का वहां पर स्वागत किया। और इस मंच पर किसान नेता भी हैं, खापों के प्रमुख भी हैं और सभी को हरी शॉल उड़ाकर राकेश टिकैत ने सम्मानित किया, उनका स्वागत किया। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राकेश टिकैत जब मुजफ्फरनगर पहुंचे जीआईसी मैदान तब की, दूसरी उनके मंच की और तीसरी स्वागत करते हुए। तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत किसानों की इन्होंने माइंड वॉश किया था एक, तो वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया। उसका जो असर था 5 साल में अब 10 साल की तरफ जा रहा। जो 10 साल की योजना इनकी पूरी पूर्ण होने के बाद में इनका पता नहीं है किस तरीके से नहीं मिल पा रहा, पेमेंट नहीं मिल पा रहा, स्कूल की बच्चों की फीस भी नहीं जा पा रही। बिल्कुल एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ ये कानून कहीं ना कहीं जनता पर चौतरफा मार है। वहीं जिस तरीके से आज जो किसान उमड़े हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि किसान अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे और पूरी तरह से मरने मारने पर उतारू हैं। ये बात सरकार को समझनी चाहिए। ओवर। तो सुना आपने, नितिन ने बातचीत की और किसानों का कहना है कि हालात ये हो गए हैं कि बच्चों की फीस देना मुश्किल हो रहा है और कानूनों की बात हो रही है, सरकार की नीतियों की बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि चुनाव में वोट की चोट करेगा किसान। और उसके बाद चाहे मंच की हम बात करें, चाहे मैदान की बात करें या फिर मुजफ्फरनगर की बात करें, हर तरफ सरकार को सबक सिखाने की बातें हो रही हैं। सियासी तौर से नाराजगी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। और मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत आपको नजर आ रहे हैं, उनके बगल में योगेंद्र यादव। और आज वो चेहरे भी इस मंच पर मौजूद हैं जिन्होंने 26 जनवरी की हिंसा के बाद खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। तो उनमें एक योगेंद्र यादव भी हैं। तो राकेश टिकैत आपको नजर आ रहे हैं। योगेंद्र यादव जो कि पहले आंदोलन में साथ दे रहे थे, संयुक्त मोर्चा का हिस्सा थे, लेकिन 26 जनवरी को जब लाल किले पर उपद्रव मचाया गया तो उन्होंने आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। मेधा पाटकर भी पहुंची हैं, जानी मानी समाज सेविका हैं। और देखिए, ये किसानों की भीड़ है जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। और सबसे खास बात यह भी है कि मैदान के बाहर ये जो पूरा शामियाना लगा हुआ है, यहाँ पर मुजफ्फरनगर के किसान नहीं बल्कि बाहरी किसानों को जगह दी गई है। और ख़ास अनुरोध किसान नेताओं ने मुजफ्फरनगर के किसानों से किया है कि वो अपने हाथों में व्यवस्था को ले लें। जो किसान बाहर से आए हैं उनका वो स्वागत करें, सत्कार करें, उनकी सारी समस्याओं को देखें कि कैसे समाधान होगा, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पीछे मेधा पाटकर भी दिख रही हैं, पंजाब से जो किसान नेता आए हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो मंच पर एक बार फिर से जनवरी के बाद संयुक्त मोर्चा एक बार फिर से साथ आया है। और सबसे अहम बात यह कि जो 2 खापों के बीच टकराव हो गया था
गठवाला और बालियान, वो भी समापन उसका भी हो चुका है। गठवाला खाप के जो प्रमुख है वो भी मंच पर मौजूद हैं। तो चुनाव से पहले जिस तरीके से ये महापंचायत चल रही है उसमें सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी नजर आ रही है।